दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस का मैराथन क्लास देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था संविधान से तथा भारतीय राज्य व्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। सभी के प्रश्न एक ही में देखने वाले हैं। लगभग के 600 से ऊपर प्रश्न हो जाएंगे सभी में का मिला के। चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों इतिहास में के पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो पहला देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। थोड़ा हम तेज़ी से चलेंगे दोस्तों क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। आग का आविष्कार हुआ, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो कुत्ते को बनाया गया पालतू। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित नगर योजना हेतु। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो प्रश्न है बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था तो कृषि। सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य फसल थी तो जौ और गेहूँ। हड़प्पा की सभ्यता थी तो कांस्य युगीन। स्वास्तिक चिन्ह देन, यहाँ पर दोस्तों रहेगा देन, स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो आदि ऐतिहासिक। हड़प्पा शिस्त है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे शिस्त है। अगला देखिए दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह तो लोथल था। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी जी ने। नर्तकी की, यहाँ पे दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कांस्य रहेगा, कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रह कौन थे, तो विनोबा भावे। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 8 है। सबसे प्राचीन स्मृति तो मनु स्मृति है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला देखिए दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 8। पुराने, यहाँ दोस्तों गलत हो गया है, बताते हैं। पुराणों का अध्ययन पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी था। कौन था, अलबर्नी। सबसे प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। अगला देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से गद्य एवं पद्य वाला वेद तो यजुर्वेद है। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद किसमें है, तो अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु है। अगला देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी तो ये है सरस्वती। ऋग्वेद के बाद वाला निर्मित मंडल, ऋग्वेद का सबसे बाद वाला निर्मित मंडल तो ये 10वां है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल, ये दोस्तों यहाँ पे रहेगा मंडल, तो ये है 9वां मंडल, 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। आगे देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे दोस्तों मध्य एशिया से। इसमें 2 प्रश्न हैं यहाँ से। शून्यवाद का प्रतिपादक, तो शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन है। बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 523 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु हुई
तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर और 483 ईसा पूर्व में। इसका दोस्तों इसमें उत्तर लिख दिया गया है। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाई तो बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। अगला देखिए दोस्तों, बुद्ध के पहले गुरु। तो बुद्ध के पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। बुद्ध द्वारा, यहाँ पे दोस्तों रहेगा गृह, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाई तो महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया तो सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिए पाली भाषा में। अगला देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध और धम्म और संघ। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाएं या जातक कथा में। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। अगला देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। अगला देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर तो ऋषभदेव पंत थे। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था तो नरसिंह देव प्रथम। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे और बताना चाहेंगे 24वें तीर्थकर थे, 24वें। अगला देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में दोस्तों पावापुरी में हुआ था 468 ईसा पूर्व में। ये इसका उत्तर का है। अगला देखिए, इसी प्रकार से महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी था तो जमाली था। कौन था? जमाली। अगला देखिए दोस्तों, महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिए तो मगध नरेश के बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाएगा तो 33वीं ईस्वी में शुक्रवार को। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए, इसी प्रकार से चंद्रगुप्त अनुयायी था तो चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य थे। चाणक्य के रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया तो अशोक ने। अगला देखिए, इसी प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा तो महेंद्र एवं संघमित्रा को, अपने पुत्र और पुत्री को। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख कौन सा है? तो 7वां। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम ये रहेगा किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने। अगला देखिए, अशोक की मृत्यु हुई तो अशोक की मृत्यु हुई 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। अगला देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने? उदयी ने। हर्यक वंश का संस्थापक तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। जनपद अवंती की राजधानी थी तो उज्जैन। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था तो बिंदुसार। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक था सिकंदर। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो बता रहे हैं दोस्तों आगे, तो सीमुक ने। कौन की? किसने किया? सीमुक। अगला देखिए, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए तो कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। शीशे का सिक्का जारी किया गया था सातवाहनों ने जारी किया। शीशे का सिक्का सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क ने। अगला देखिए दोस्तों, मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ तो कुषाण काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ तो गुप्त काल में। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई तो गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक थे चरक। अगला देखिए दोस्तों, सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था तो कनिष्क ने। सिक्कों पर बीड़ा बजाते दर्शाए गए तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था
कुमार गुप्त। अगला देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो राजा धर्मपाल ने। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा गया तो गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चीनी यात्री वेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार वेंग सांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे बाणभट्ट। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला देखिए, नटराज की मूर्तियाँ हैं तो चोल काल की। नटराज की मूर्तियाँ चोल काल की हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। महमूद गजनवी का सभी आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण किस मंदिर पर था? तो सोमनाथ मंदिर पर। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण कहाँ किया? मुल्तान पर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर की जजिया कर की यहाँ पे वसूली रहेगा, वसूली की गई तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुए पृथ्वीराज चौहान जी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश। लाख बख्श के किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। जौना खां किसका उपनाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी राजधानी थी दौलताबाद। दौलताबाद को और एक नाम से जाना जाता है देवगिरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए इसी प्रकार से दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। यहाँ पे रहेगा खिज्र खां। द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला देखिए दोस्तों, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलवाया था। तो लक्ष्मी की आकृति युक्त के सिक्के चलवाया था मोहम्मद गौरी चलवाया था। हिजरी सन का प्रारंभ 622 ईस्वी में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करा था? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। अगला देखिए इसी प्रकार से, चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो अजमेर था। भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को। जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। प्रथम फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया तो अकबर ने करवाया। फिर अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। अकबरनामा किसकी कृति है? तो अबुल फजल की है। अकबरनामा अबुल फजल के। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। और बताना चाहेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन आप लोग याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन याद रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों अगला स्टार्ट करते हैं। और फ्रांसीसियों ने सबसे पहले बस्ती कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले बस्ती सूरत में स्थापित की थी। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में। सन 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था तो कारतूस में चर्बी मिल जाने की अफवाह के कारण सन 1800 क्रांति का विद्रोह हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी थे। अगला देखिए इसी प्रकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट है सब प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारती थो तो सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो जेबी कृपलानी। प्रार्थना समाज के संस्थापक एम जी रानाडे।
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नवीन हिंदूवाद के प्रवर्ता थे तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। दोस्तों ये प्रश्न गलत है, स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि दयानंद सरस्वती रहेगा ये, महर्षि दयानंद सरस्वती। दोस्तों जो भी आंसर गलत रहेगा प्रश्न हम बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया किसने? तो दयानंद सरस्वती जी ने। अगला देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा बाई फुले ने। भारत से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजर था। सांडर की हत्या किसने की थी? तो सांडर की हत्या भगत सिंह ने लाहौर में 1928 में किए थे। क्यों किए थे ये भी बता दे रहे हैं, क्यों किए थे भगत सिंह ने। एक आया था साइमन कमीशन, उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण सांडर्स ने आदेश दिया और लाठीचार्ज करवाया, जिससे लाला लाजपत राय की वहीं पे मृत्यु। उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सांडर की हत्या कर दी 1928 में लाहौर में, यही कारण था। जनरल डायर की हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। इसका भी कारण था कि जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में जाकर 1940 में की। क्यों किए थे? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था जनरल डायर, गोली चलवाई थी, इसी कारण से बदला लिए जाके। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1914 को हुआ था। अगला देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी को महात्मा कहकर किसने बुलाया पहले? तो किसने बुलाया पहले? तो बुलाए थे, ये बुलाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बुलाने वाले थे, मतलब बुलाए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर जनरल था तो माइकल ओडायर था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध देखिए इंपॉर्टेंट युद्ध है। चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हरा दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला देखिए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर की इसमें जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर ही जीता। बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक है, आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, बाबर की जीत हुई। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला देखिए दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर की जीत हुई है। तालीकोटा के युद्ध 1565 में हुआ था, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा और अकबर के बीच, अकबर की जीत हुई। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अगला देखिए दोस्तों इसी प्रकार बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था, ये मीर कासिम के बीच हुआ था। अगला देखिए भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत पाक युद्ध फिर दूसरा वाला तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? इसको देखते हैं अगले पेज पे दोस्तों इस प्रश्न को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी? तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर। असहयोग आंदोलन शुरू महात्मा गांधी जी ने कब किया? तो 1 अगस्त 1920 को किया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कब दिया? तो 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब शुरू किया था तो उसी समय दिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का घर सर्वप्रथम कहाँ संबोधित किया गया? नेताजी के नाम से, नेताजी
के नाम से सर्वप्रथम कहाँ संबोधित किया गया? तो इनको जर्मनी में किया गया। पहली बार भारतीय झंडा फहराया गया, तो पहली बार भारतीय झंडा 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया। तो दोस्तों इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्न को समाप्त करते हैं, मतलब समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन, मतलब दूसरे सब्जेक्ट के। चलिए दोस्तों, तो अब देखेंगे हम लोग भूगोल के, विश्व एवं भारत के भूगोल के इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि समय कम है इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से बोल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो मंदाकिनी में। किन दो ग्रहों को सहोदर भाई के नाम से जाना है? अरुण और वरुण। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी है तो 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब? 3 जनवरी को। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला इसी प्रकार से देखिए, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कॉस्मोलॉजी। अगला देखिए, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग। वो एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक पारसेक बराबर है 3.6 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यहाँ पे रहेगा प्रकाश वर्ष। और इस वाले प्रश्न को हटाते हैं, नहीं से लिखा गया है। पृथ्वी गोल है, यहाँ पर रहेगा कहने वाला। पृथ्वी गोल है कहने वाला प्रथम विद्वान। तो कहने वाला प्रथम विद्वान था पाइथागोरस। प्रथम विद्वान थे पाइथागोरस। 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देने वाला धूमकेतु, तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु है हैली नामक पुच्छल तारा। अगला देखिए इसी प्रकार से, हैली नामक पुच्छल तारा, पुच्छल धूमकेतु या तारा कब दिखाई देगा? अब तो ये दिखाई देगा 1962 में। रात की रानी किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4। पार्थिव ग्रह भी 4 है, अंतरिक्ष ग्रह भी 4 है। भूकंप तरंगों को मापा जाता है तो सिस्मोग्राफ से। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एकांगुआ है। अगला देखिए इसी प्रकार, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है? तो चिड़िया के पैर जैसा किस नदी का है? तो मिसिसिपी नदी का। पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो एनीमोमीटर से मापी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप तो मेडागास्कर है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर हमारा है आर्कटिक महासागर। सबसे लवड़ी सागर है तो मृत सागर है। अगला देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच है, यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। और बताना चाहेंगे कि ये 78% है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार से, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस ये हमारी आर्गन है। वायुमंडल गर्म होता है तो पृथ्वी से विकिरण द्वारा। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। आगे देखिए, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो भारत में। मोनोजाइट किसका है? इसके तो थोरियम का। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को। विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को। अगला देखिए, अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? तो अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? आइसलैंड को। प्रशांत महासागर के चौराहे हवाई द्वीप को। डूबते सूर्य का देश कहा जाता है तो ब्रिटेन को। उगते सूर्य का देश कहा जाता है तो जापान को। किस महाद्वीप से कारक विश्वतः एवं, दोस्तों प्रश्न ही गलत है, इसको रहेगा किस महाद्वीप से कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती हैं, ये प्रश्न है। तो अफ्रीका महाद्वीप से। अगला देखिए दोस्तों, भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान ये है दोस्तों, मध्य अंडमान।
पूर्व का मोती कहा जाता है तो श्रीलंका को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 8। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8। भारतीय मानक समय आधारित है तो इसमें दोस्तों कट गया है 82.1/2 पूर्वी देशांतर, और यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है भारत। और देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य तो ये गुजरात है। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात। इसके बाद भारत में सबसे कम तटरेखा वाला राज्य तो ये गोवा है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, भारत में सबसे कम तटरेखा हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो कच्छ है। भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है तो अफगानिस्तान के साथ है। 106 किलोमीटर है। भारत का आकार विश्व का बड़ा देश में कौन सा स्थान है तो 7वां स्थान है। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार राज्य के रूप में कब गठित किया गया तो 1956 में किया गया। इसी प्रकार से देखिए अगला, भारत की तटरेखा की लंबाई कुल कितना है? 7,516 किलोमीटर। 9 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है तो रेड क्लिफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है तो गोवा। लक्षद्वीप स्थित है तो अरब सागर में। और अगला देखिए, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है तो 2.40%। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है तो जम्मू कश्मीर में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है तो कोरोमंडल तटीय। यहाँ पे दोस्तों ये बस सिर्फ 62 रहेगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो नंदा देवी जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। अगला इसी प्रकार से, खैबर दर्रा स्थित है तो खैबर दर्रा हमारा पाकिस्तान में। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है तो गाढ़वीन आस्टीन है। भागीरथी नदी निकलती है तो गोमुख से। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है तो महानदी को। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है तो नर्मदा नदी पर है। अगला देखिए, इसी प्रकार से, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाया गया तो झेलम। भारत में जाड़े के समय वर्षा किस किस राज्य में होती है तो ये तमिलनाडु में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम मेघालय। भारत में वर्षा का औसत कितना? 118 सेंटीमीटर। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं तो नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला इसी प्रकार से आगे देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है तो देहरादून में। भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है तो नागपुर में। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है तो के.एम. मुंशी। भारत का सुंदर वन उदाहरण है ज्वारी वन का। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। फूलों की घाटी स्थित है तो उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ है तो केरल में। दलदली अथवा ज्वार भाठो क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। आगे देखिए, गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर को इंदिरा गांधी नहर। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। मूंगफली सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है तो गुजरात में। सबसे ज़्यादा उपज कौन सी फसल होती है भारत में तो चावल सबसे ज़्यादा होता है भारत में उपज। चावल की खेती सबसे अधिक भी होती है। चावल सबसे ज़्यादा खाया भी जाता है, ये खाद्य पदार्थ है। चलिए अगला देखिए ध्यान से, चावल उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान पर राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा की जाती है दार्जिलिंग से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधनों में क्या क्या है तो कुआं और नलकूप है सिंचाई का प्रमुख साधन। भारत में यूरेनियम की खान प्रसिद्ध है जादूघोड़ा की खान है यूरेनियम के लिए। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है तो राजस्थान। भारत में खनिज पदार्थ का भंडार गिरी कहलाता है छोटा नागपुर पठार। विश्व की सर्वोच्च किस्म अगर अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है तो हजारीबाग से। खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो तांबा के। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है तो पन्ना मध्य प्रदेश से। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। अगला देखिए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन को। भारत का रूर किसे कहा जाता है? दामोदर घाटी को।
भारत का रूट दामोदर घाटी को कहा जाता है। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी? तो शिव समुद्रम जल परियोजना थी। कोलार स्वर्णक खदान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर प्राप्त होता है तो राजस्थान के मकराना से, यानी राजस्थान के मकराना से। ताजमहल को बनाने के लिए यहीं से संगमरमर गया था। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। लिग्नाइट इसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है तो बरेली। बरौनी क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक उद्योग के लिए। नेफानगर में स्थित महत्वपूर्ण उद्योग अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा है। अगला देखिए, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह कहा जाता है। ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला, जो कि गुजरात में पाया जाता है। ये गुजरात में है कांडला। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए इसी प्रकार से दोस्तों, अब हम लोग कुछ देखते हैं ग्रह से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए ध्यान से वीडियो को। हमारा पहला है सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। अगला इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर ग्रह, तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह हमारा है वरुण। कौन सा है दोस्तों? वरुण। अगला देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक गर्म ग्रह तो ये शुक्र है। अगला देखिए, सबसे अधिक चमकीला, सबसे चमकीला तो ये भी क्या है? शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा, तो सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह तो शनि है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह तो वरुण है। इसके बाद ध्यान से देखिए, सब रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह तो मंगल है। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। नीला ग्रह कहा जाता है तो पृथ्वी को कहा जाता है। अगला देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो डिमोस है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। इसके बाद अगला देखिए, अगला हमारा शुरू होने वाला है भूगोल से खत्म। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न करके, वन लाइनर फॉर्म में है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? तो टोटल कुल सदस्य थे 389, और ये कुछ नहीं है। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किसने किया? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे हमारे BN राव। संविधान सभा को अंगीकार कब किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकार किया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, या इसी को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को किया गया। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसे मसविदा समिति भी बोला जाता है, के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कुल टोटल कितनी थी? तो 7 थी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन से
गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो टोटल 15 महिलाएं थीं। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने एक भी भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने एक भी भाग नहीं लिया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। अगला देखिए, भारत है, तो भारत है हमारा राज्यों का संघ। आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को परिवर्तन करने का अधिकार, किसी राज्य में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो संसद को। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28। और नीचे वाला है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नागरिकता किस भाग में? तो भाग 2 में। मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में। संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इसके बाद देखिए, भारत में कौन सी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद हमारा ये अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध समर्पित है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। पहले संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10। देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, अनुच्छेद, इस समय अनुच्छेद कितने हैं? इस समय हमारे अनुच्छेद कितने हैं? इसको देखिए, समझिए। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद इस समय हमारे 448 हैं। अब मूल संविधान में पूछेगा या पहले पूछेगा कि पहले कितने थे, या मूल संविधान में पूछेगा कि कितने अनुच्छेद हैं? तो आप लोग बताइएगा, मूल संविधान में पहले कितने थे? 395, ये बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब और हम कुछ बताना चाहेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए, अनुसूची संविधान, अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ, तो देखिए, पहले पूछेगा तो पहले आप लोग बताइए, पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में पूछेगा अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो आप लोग 12 को बताइएगा। ठीक, कितना बताइएगा? 12 को। और देखिए, इसी प्रकार पूछेगा हम लोगों से अनुच्छेद हो गया, अनुसूचियाँ हो गया, भाग पूछेगा। भाग पहले पूछेगा तो पहले 22 भाग थे, लेकिन इस समय पूछेगा कि इस समय कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भाग हैं हमारे 25। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, बस आगे इस प्रकार देखते हैं। अगला वाला देखते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। इससे प्रश्न बनता है कि कौन सा संसद का सदस्य अंग नहीं है? तो आप लोग याद रखिए, तीनों हैं, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा आएगा तो वो नहीं रहेंगे। बस यही आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतीय संसद में कितने सदन है? सदन पूछेगा तो 2 बताइएगा, अंग पूछेगा तो 3, जो कि राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इसी प्रकार से अगला देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है तो प्रश्नकाल। शून्यकाल का प्रथम संसदीय प्रणाली किस देश की देन है? तो भारत। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए दोनों सत्रों। भारतीय संसद का उद्घाटन कब किया गया? तो भारतीय संसद का उद्घाटन किया गया हमारा 1927 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार से देखिए। प्रतिनिधि सभा, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, किस सदन को कहा जाता है संसद के? तो लोकसभा। संघ की कार्यपालक शक्ति निहित होती है तो राष्ट्रपति में। देखो, उच्च सदन किसे कहा जाता है? बताइए। उच्च सदन देखिए राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा, एक बात और है,
राज्यसभा कभी नहीं भंग होती, याद रखिएगा, राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए। भारत के सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं तो ये बिहार से रहे हैं, बिहार से रहे हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग, कौन से राष्ट्रपति थे? प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए बताइए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और देश रत्न आजाद शत्रु इन्हीं को कहा जाता है, ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, तो बीबी हमारे ये थे बीबी गिरी। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति तो नीलम संजीवा रेड्डी भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के दलित प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? श्री के आर नारायण। भारत के कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये वैज्ञानिक थे, ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्षों का आता है। अब हम देखेंगे भारत के को राष्ट्रीय चिन्ह कुछ। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? सक्सनवत। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। और इस प्रकार से आगे वाला देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, याद रखिएगा। भारत का राज्य चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नदी गंगा। और राष्ट्रीय पशु बाघ। अगला देखिए, राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। राष्ट्रीय खेल हम लोगों का क्या है? हॉकी। राष्ट्रीय खेल हॉकी। और राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष, जैसे जिसे बरगद बोलते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार भी है भारत का। राष्ट्रीय मिठाई, तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय मंत्र ओम है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? तो 31 है। देखो, राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, देखो, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है भारत में, सभी राज्यों की तुलना में। लोकसभा देखो 80 है। और देखो विधानसभा, विधानसभा सीट देखो कितना है उत्तर प्रदेश में? विधानसभा सीट है वर्तमान में 403। और एक और याद रखिएगा, विधान परिषद सीट, विधान परिषद सीट, विधान परिषद सीट, तो विधान परिषद सीट है 100। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला, लोकसभा का चुनाव लड़ने की उम्र होना चाहिए, तो उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। और राज्यसभा का लड़ने के लिए बताइए दोस्तों, राज्यसभा का लड़ने के लिए कितना होना चाहिए? राज्यसभा का लड़ने के लिए, तो राज्यसभा का लड़ने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, 30 वर्ष। अगला इसी प्रकार से देखिए, सबसे कम आयु तक, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अगला देखिए, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पे आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हमारे थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई, यहाँ पर रहेगा होने वाले व्यक्ति। चलिए आगे देखिए, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्री मंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, ये भी आप लोग याद रखें, गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए, राज्यसभा के में विपक्ष का प्रथम नेता
तो ये था कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीबी मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? बलराम जाखड़ का। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत का सरकार का सबसे प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का न्यायवादी। और भारत के अटॉर्नी जनरल जिन्हें महान्यायवादी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल बनने के लिए उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला। याद रखिए, भारत कोकिला कहा जाता है, कोकिला। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार से। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ये उत्तर प्रदेश से बनी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये सुचेता कृपलानी थी। विधान परिषद सदस्यों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने दिन के अंदर में निर्वाचन होगा? तो ये होगा 6 माह के अंदर में। अगला देखिए, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया तो चेन्नई में। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। और ये बताइए दोस्तों, संविधान का संरक्षक कौन माना जाता है? संविधान का संरक्षक तो ये माने जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक बना रह सकता है? तो 65 वर्ष की उम्र तक। कितने वर्ष की उम्र तक? 65 वर्ष की उम्र तक बना रह सकता है। कितने वर्ष की उम्र तक? 65। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। डी.वाई. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे। अगला देखिए इसी प्रकार से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है वर्तमान में। भारत में का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत की राजभाषा है तो हिंदी। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अब देखेंगे हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बस दोस्तों, बस विज्ञान के 100 बचे हैं, इसके लगभग 200 प्रश्न और बचे हैं, बस वीडियो समाप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित एवं विकासशील है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महमूद उल हक। बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला राष्ट्र फ्रांस था। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में रहता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला देखिए दोस्तों, भारत में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO, यानी कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कृषि, पशुपालन और मत्स्य, ये दोनों। द्वितीय क्षेत्र मतलब यहाँ द्वितीय लिखा है, वही बात है, द्वितीय क्षेत्र संबंधित है तो ये संबंधित विनिर्माण, विद्युत ऊर्जा, जलापूर्ति, ये तीनों से संबंधित है द्वितीय क्षेत्र। अगला देखिए इसी प्रकार से। तृतीय क्षेत्र का संबंधित है सेवा क्षेत्र और परिवहन व्यापार, ये तीनों से संबंधित दोनों से।
अन्त्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ तो राजस्थान में। में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, इसी प्रकार से वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे तो केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की अवधि होती है 5 वर्ष। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला ये प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। कौन सी है? अमेरिका। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। राष्ट्रीय आय का आकलन किसने सर्वप्रथम किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे दादा भाई नौरोजी। सुपर कैबिनेट कहलाता है, यहाँ पर रहेगा कहलाता। सुपर कैबिनेट कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? सुपर कैबिनेट। तो ये योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है तो रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। अगला देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तो 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दी गया? तो कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी माललोविस के मॉडल पर। राउरकेला और भिलाई दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। रबी की फसल बोई जाती है तो अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल बोई जाती है तो जून जुलाई में। अगला देखिए, इसी प्रकार से रबी की फसल के उदाहरण: गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ की फसल के उदाहरण: चावल, बाजरा, मक्का। जायद की फसल के उदाहरण है तरबूज, खीरा, ककड़ी। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर विलियम गेट या गार्ड, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो 1966 से 1967 ईस्वी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहलाते हैं डॉक्टर एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति विश्व में हरित क्रांति के जनक कुल मिलाकर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन थी? तो सबसे प्रभावित फसल हमारी थी गेहूँ। आंसर हो जाएगा हमारा गेहूँ। हरित क्रांति के जनक देश कौन सा है? फिलीपींस। भारत में हरित क्रांति किस राज्य में सबसे पहले आई थी? पंजाब में। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। भूरत क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से। अगला इसी प्रकार देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। अगला देखिए, इसी प्रकार से कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से। ब्राउन क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मेलन इंद्रधनुषी क्रांति। रेशम का नियम संबंधित है तो मुद्रा प्रचलन से। कानूनी मुद्रा कहा जाता है तो फ्लैट मनी को कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, प्लास्टिक मनी कहा जाता है तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया तो हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। अगला देखिए, इसी प्रकार से दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक था लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंक, जो कि मध्य प्रदेश में था। मानसुआ का जुआ किसे कहा जाता है? भारतीय बजट को। बाजार के नियम के प्रतिपादक थे तो जेबी से। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया जमशेदपुर में। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति प्रारंभ हुआ तो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में। हॉलमार्क संबंधित है, स्वर्ण आभूषण से संबंधित है। अगला देखिए, भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना हुई थी तो 1996 में शिस्त देहरादून में। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एगमार्क। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में। सफ़ेद सोना कहा जाता है तो कपास को। स्वर्ण द्रव कहा जाता है तो पेट्रोलियम को। विज्ञान प्रकाश समिति संबंधित थी तो चीनी घोटाले से संबंधित थी। अगला देखिए, गाडगिल योजना का संबंध है तो गाडगिल योजना का संबंध है चतुर्थ योजना से।
योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। जोतों का आकार सबसे कम है केरल में, जोतों का आकार सर्वाधिक है तो ये राजस्थान में जोतों का आकार सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। अन्नापूर्ण योजना शुरू की 1 अप्रैल 2000 को। अन्य योजना का आरंभ किया गया तो 25 दिसंबर 2000 को। अब दोस्तों लास्ट बचा है सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर। चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो पारसेक है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक सीजीएक्स पद्धति में होता है डाइन। डाइन होता है बल का मात्रक सीजीएक्स पद्धति में डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है तो 10⁵ डाइन। अगला देखिए कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक हमारा होता है जूल। सीजीएक्स पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻⁻⁷ अर्ग। भौतिक के पिता कहलाते हैं न्यूटन। वेग का मात्रक मीटर सेकेंड। त्वरण का मात्रक है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के। एक औसत शक्ति बराबर है 746 वाट। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे है? तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। पृथ्वी का पलायन वेग, तो पृथ्वी का पलायन वेग देखिए, पलायन वेग ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा का पलायन वेग 2.28 किलोमीटर प्रति सेकंड। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? सर विलियम कुक ने। ये दोस्तों एक्स किरणों की खोज, इसमें रहेगा एक्स किरणों की खोज तो ये किए थे रोंटगन। अगला देखिए ध्यान से, विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसकी होती है? तो जल की। निर्वात में प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग गणना सबसे पहले किसने किया? तो रोमर ने। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो लाल। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो बैगनी। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अधिकतम पूछेगा तो आप लोग अनंत बताइएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग। जरा दृष्टि में द्विफोक्सी वाला। कार्बन के 2 हीरा और ग्रेफाइट है। आग बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का अणुभार क्या होता है? तो भारी जल का अणुभार 20 होता है। भारी जल का सूत्र है D2OR, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जीव विज्ञान के जनक होते हैं अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। ठीक। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। शैवालों का अध्ययन साइकोलॉजी। कवकों का पूछ देगा, कवक का अध्ययन अगर पूछ देगा तो यहाँ साइको है, बस यहाँ पे माइकोलॉजी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जीवाणु खोज तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु खोज किसने? एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो कोशिका। रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो रुधिर का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। अगला देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से मानव शरीर का उत्सर्जी अंग है तो वृक्क उत्सर्जी अंग है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? हड्डियां बोलेगा या अस्थियां? तो 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। कान में पाई जाती है। सबसे लंबी अस्थि यानी हड्डी फीमर है, जांग में पाया जाता है। मानव शरीर में कशेरुकाओं की संख्या 33 है। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी? 639 है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है। बड़ी आंत की लंबाई 1.6 मीटर है। देखो बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, लेकिन बड़ी आंत चौड़ी होती है और छोटी आंत पतली होती है बड़ी आंत से, याद रखिएगा। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर है। पुरुषों के यकृत का भार होता है 1.6 से 1.8 किग्रा। महिलाओं के यकृत का भार होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला देखिए, सबसे कम
पुनरुद्धान की क्षमता है मस्तिष्क की, सबसे ज़्यादा पुनरुद्धान की क्षमता है यकृत के शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनामल, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिक ग्रंथि। अगला प्रश्न इसी प्रकार देखिए, मानव शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा है 5 से 6 लीटर। सर्वग्राही रुधिर वर्ग ए बी, सर्वदाता रुधिर वर्ग है वो। वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है तो एब्डोमिनल एरोटा। अगला प्रश्न देखिए, इसे सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, सबसे बड़ा स्तनी ब्लू व्हेल है, सबसे विशाल स्थली जंतु तो हाथी है, सबसे बड़ा स्थली पक्षी शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप तो सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल जिसे कछुआ भी कहते हैं। और कछुआ सबसे अधिक दिनों तक भी जीता है कछुआ, इसको भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न इसी प्रकार से। सबसे छोटा पक्षी तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय, सबसे भारी अंग यकृत, आंतरिक शरीर का सबसे भारी अंग आंतरिक वाला तो यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, सबसे विषैला भारतीय सिर्फ नहीं रहेगा, ये हमारा सर्फ रहेगा, सर्फ। अगला देखिए तो ये हमारा है किंग कोबरा। विषैली छिपकली तो हिलोडोरमा। अगला देखिए, सबसे छोटा स्तनी है छछूंदर, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता, सबसे बड़ा सर्प पाइथन वही जो कि अजगर, इसी को पाइथन ही बोला जाता। अगला देखिए, घोंसला बनाने वाला सांप तो घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा है, घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। रुधिर परिवर्तन की खोज किसने की? तो लॉर्ड कैंट स्टीनर ने। विटामिन की खोज फंक ने। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज किसने की? तो विटामिन सी की खोज होलकट ने। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने। हैजे के टीका खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? तो होम्योपैथी का आविष्कार किया था एनीमैन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पोलियो का टीका खोज जॉन्स ई साल्क ने। अगला देखिए, बैक्टीरिया की खोज तो बैक्टीरिया की खोज लिवेनॉक ने। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा की खोज किसने? रोलांड रॉस ने। इंसुलिन की खोज वेंटिंग ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है, देखो विज्ञान का प्रश्न नहीं है, प्रश्न इंपोर्ट 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये मैराथन वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और जितने भी इसमें प्रश्न कराए हैं बार बार पूछे गए हैं और जो भी परीक्षा आने वाले प्रतियोगी उसमें पूछे जाएंगे, ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे इसमें से प्रश्न। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख के याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी भी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।